नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 गणित। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 7 जुलाई 2023 को अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक बार आपका क्विक रिवीजन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात आपको बताना। देखिए कि याद रखिएगा, कभी भी अनुपात ये सब निकालिए तो एक अगर ग्राम में तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए, या अगर एक किलोग्राम में तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, बस ये नियम अप्लाई करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। आप लोग को ये बातें पता होगी, सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया था दोस्तों 1.5 किलो, मतलब 1/2 kg। तो ये इसका मतलब हो गया 1000/2 ग्राम, मतलब ये आ जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया। तो मतलब ये पूछा गया है 50 ग्राम और दोस्तों 500 ग्राम का अनुपात। 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दाम 50। तो आ गया 1/10, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1:10। ठीक है, ये आंसर। तो हमारा सही आंसर बताइए कौन सा विकल्प होगा? ये होगा स विकल्प। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? सभी बच्चे को पता है, 90 अंश। अब देखिए यहाँ पर 90 तो लिखा नहीं है, तो ये लिखा है हमारा π/2 रेडियन। ये होता तरीका, क्योंकि आपने पढ़ा है 90 अंश। 90 अंश आपको दिखेगा नहीं, फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, थोड़ा एग्जामिनर सोचा दिमाग लगा लिया जाए। लेकिन नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर ब्याज नहीं देता है? इसका दोस्तों आंसर होगा हमारा करंट अकाउंट या चालू खाता। अगला प्रश्न क्या रहा? यदि a का मान दिया गया है, b बराबर दिया गया है, तो a माइनस बी समुच्चय होगा। यहाँ पर दोस्त ये b बराबर ही था, ये वाला। ठीक है, a में से हमें b को घटाना है। तो बताइए दोस्तों, a में से कौन सी चीज है जो b में ना हो? देखिए पहले a में 1 है, b में नहीं है। 2 3 2 3 5 भी 5 और दोस्त यहाँ पर 9 है। तो a में से b घटाने पर मतलब a में क्या क्या बच रहा है? बच रहा है हमारा 1 और 9। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला टिक करेंगे विकल्प को। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 की पावर -2 और 1/2 की पावर +2। ठीक है, एक चीज याद रखिए दोस्तों, जब गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर, जैसे -2 लिखा है, इंटू में दोस्तों 1/2 की पावर 2 लिखा है। गुणा में घातें जुड़ती है तो हो जाएगा 1/2 की पावर -2 प्लस का 2, तो हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? घटाने पर 0 आ जाएगा। और किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 आता है। या दोस्त इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे हल कर सकते थे, लिखा था ये, तो 1/2 की पावर -2। देखिए अगर 2 की घात -2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे प्लस में यहाँ लिखा 1/2 की पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 की पावर 2, प्लस में हो जाएगा इंटू में 1/2 का स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऊपर है, नीचे 2 का स्क्वायर है, ये कटेगा। ये ऐसे लिखिए 4/1 मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से 4 कट गया, तब भी 1 आ गया। तो ये तरीका है, आपको जो भी तरीका ठीक लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ब विकल्प होगा, आंसर हमारा बनाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आज आप पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं कि अब अगर आप लोग के सामने पेपर आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। तो पहले 5 ही दोस्त यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 5 में से 5 नंबर आ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके 1 या 2 क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। देखिए गलत आप लोगों को नहीं करना। हम एक बात आपसे हमेशा कहते हैं कि कुछ भी गलत हो जाए लेकिन बहुविकल्पी गलत नहीं होना चाहिए। हो सके तो अगल बगल से कहीं मदद मिल जाए तो वो भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखिए इतनी बार आप लोग पेपर दे रहे हैं, आप लोग को ज्यादा पता है कि पेपर में होता क्या है। थोड़ी बहुत नकल हो जाती है, नहीं होती है, रियलिटी आप जानते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत से बच्चे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं सर हमारा 1 या 2 नंबर से रह गया। ठीक है, तो ये गलती आगे नहीं करेंगे आप लोग तो बेहतर होगा। ठीक है, ये गलती आपको भारी भी पड़ जाती है, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूरे अंक मिलते हैं, सॉलिड नंबर बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 अति लघुत्तरी का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेगा, तो तैयार रहना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हमारा log 09/3। तो दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों 2 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा 2 log 3 3।
दोस्तों एक चीज याद रखिए, लॉग जैसे लिखा ना 3/3, अगर यहाँ 10/10 कुछ भी सेम टू सेम मैच करे ऊपर नीचे तो इसका मान 1 हो जाता है, तो 2 × 1 इसका मान हो जाएगा 2, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी हम लोग अब तैयार रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करते हैं कि अच्छे से दिखे आप लोग को। ये हो गया, इसको मिटाया जाए, इसका आंसर हमारा आ चुका है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर x है, x है, x है, सेम टू सेम है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, जैसे भी हमने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया, जैसे -2 + 2 आता ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों हर जगह x, अगर यहाँ y होता तो ऐसा नहीं होता, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x की पावर a माइनस बी, प्लस में दोस्तों चिन्ह लगाइए b माइनस सी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे c माइनस ए। ठीक है, तो अब जरा देखिए, यहाँ a प्लस में यहाँ माइनस कट गया, c प्लस में c माइनस में कटा, b प्लस में माइनस, तो x की पावर 0 बचेगा। आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आएगा 1। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग गलती कहां से करेंगे? 18 महीने सुन के। ठीक है, 18 महीने का मतलब कितना हुआ ये बताइए। एक तो 12 महीने में दोस्तों हमारा कितना होता है? 1 साल होता है। अगर 1 साल लिखा होता दिक्कत नहीं थी, 2 साल लिखा होता दोस्तों, आप टी का जो मान होता है समय की जगह 2 रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिख गया 18, 18 का मतलब दोस्तों हो गया हमारा 3/2। ठीक है, देखिए 12 महीने प्लस 6 महीने हो गया 18 हुआ, 3/2 करेंगे मतलब वही हो गया 1.5 साल। तो यह बस यही बात है, इतना अगर आप समझ गए तो अब आपसे गलती नहीं होने वाली। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे लिखा हमारा 18 महीने, 18 को दोस्तों क्या करिए 12 से भाग करिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो ये हो गया हमारा 3/2। ऐसे भी आप ला सकते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं, और आपको फंसना नहीं है, पजल नहीं होना है। ये हो गया सिंपल था दोस्तों। हमारा साधारण ब्याज का जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बताइए? PRT, मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पर? 3000 रुपये, दर 5, समय दोस्तों 3/2 था ना, 3/2, और ये वाला गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, अब 5 या 15, 15 गुणे 15 कितना हो गया? 225 रुपए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं पेपर में जो आपको 1 नंबर देकर जाते। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको मिटाया जाए। तो ऐसे ही हर एक प्रश्न करेंगे आप लोग, नंबर मिलता जाता, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? कोई भी छेदक रेखा रहेगी दोस्तों वृत्त को कितने? 1-2 बिंदुओं पर करेगी ना, तो इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 25 वाले शेयरों को 2500 की पूंजी लगाता है। ठीक है, जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता तो वह बेच देता, तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। पहले दोस्तों आप बताइए व्यक्ति के पास टोटल शेयर कितने हैं? 25 रुपए वाले शेयर को 2500 की पूंजी, उसके पास टोटल पहले शेयर हम निकालेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं ये वाला आंसर। ठीक है, 1 सेकेंड, मिट गया। तो यहां पर हम लोग एक काम करने वाले थे, 25 रुपए में पहले 200 शेयर था तो उसने 2500 रुपए पूंजी लगा दी, मतलब उसके बाद टोटल शेयर निकालने के लिए 2500 भागे 25 करिए, ये आ गया 200। तो व्यक्ति के पास टोटल शेयर है हमारे 100 शेयर है। जब 200 शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? पहले वो 25 में लिया था, अब मूल्य कितना हो गया? 30। तो 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर मिल रहा है। तो 100 गुणे 5 कर दीजिए प्रॉफिट का, तो हो गया हमारा 500 रुपए। ठीक है ना, तो लाभ की जो गणना होगी हमारी 500 रुपए होगी। अब चलिए आज का अंतिम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। वृत्त का केंद्र O है, कोई बात नहीं, APB का मान 30 अंश है। APB, तो दोस्तों जरा एक सेकेंड यहां पर इसको नामकरण कर लीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, क्वेश्चन में काफी गलतियां भी रहती हैं, जरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नामकरण ऐसे सही से होगा। हमारा जो ये कोड होगा ये होगा हमारा B होगा पहले। ठीक है, मतलब ये B रहेगा, ये P रहेगा, तब सही रहेगा ना। अब देखिए हमारा APB 30 अंश, देखिए ये वाला जो
चिन्ह बनाए, इससे क्लियर हो रहा है कि हमारे ये 30 अंश है। ठीक है, तो हमारा AOB ये वाला कोड बताइए, ये वाला कोड इसका क्या होता है, डबल होता है, तो ये वाला कोड होगा 60 अंश। तो हमारा सही आंसर ये वाला विकल्प में 2 वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला दोस्त चिन्ह अगर ना लगा होता तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं पाते कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्योंकि पेपर में गलत प्रिंटिंग होती है। तो ये वाला दोस्तों ये जो लगातार है, इससे हमारा क्लियर हुआ कि ये वाला कोड 30 अंश का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले 11 प्रश्न हो चुके हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर 11 में से 11 स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे कम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लघुत्तरी प्रश्न को अब देखेंगे, और लघुत्तरी में क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक देने वाले हैं। ठीक है, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको फायदा मिलता है स्टेप मार्किंग का। ठीक है, अगर आप आधा प्रश्न भी सही करेंगे, और लेकिन देखिए सीरियल से लिखना पड़ेगा, तब आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारा 1 नंबर से फेल हो गए, आधा नंबर और दे देता एग्जामिनर, तो कैसे देगा। देखिए मैथ में आपको आधा नंबर भी फ्री का देना बड़ा मुश्किल होता है, जब आप कुछ करेंगे नहीं ना, तो ऐसे नहीं मिल सकता। हिंदी विंदी होता तो एक बार कुछ भी लिख के दे दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 नंबर मिलेगा अगर आप सही बताएंगे। तो दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है ये। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, दोस्तों चतुर्भुज हमारा चक्रीय है, मतलब 4 बिंदु हमारे वृत्त पर मिल रहे होंगे। कोड ADC 100 अंश है, ADC ये वाला कोड 100 अंश है। तो हमारा BAC का मान बताइए, हमें दोस्तों इस कोड का मान बताना है। एक बात बताइए, अर्धवर्ग में बना कोड समकोण होता है, ये वाला कोड हमारा C वाला कितना होगा, 90 अंश का होगा। ये दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोड होते हैं, इसका भी योगफल 180 अंश होता है, मतलब कोड D और कोड B, ऐसे कोड D प्लस कोड B का मान होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर D की जगह रखेंगे 100 प्लस दोस्तों कोड B का मतलब ABC ऐसे लिखना होता है, ऐसे हमने शॉर्टकट में लिखा है, बराबर 180। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो कोड B का मान आ जाएगा 180 में से 100 गया 80 अंश, ये दोस्तों हमारा 80 अंश हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोड कितने का होगा बताइए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, मतलब इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा 80 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9 8 17 170 अंश, 180 माइनस 170, x का मान आ जाएगा 10 अंश। ठीक है, मैं बताना इसी कोड का था कि BAC, ये दोस्तों आएगा 10 अंश। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10 अंश। ये हो गया 2 नंबर पाने के लिए इतना। देखिए पहले हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोड ये वाला बता दिए कि सम अर्धवृत्त में बना कोड है। तो अब ऐसे आप लोग स्टेप मार्किंग करेंगे तब आप लोग को फिर नंबर मिलेगा ना, तभी तो स्टेप मार्किंग होगी। कुछ स्टेप आप लोग करेंगे तब ना। आप लोग सोचते हैं कि कैसे नंबर बनेगा, ऐसे ही बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 नंबर का। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि होता क्या है, ये दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 गुणे 42, गुणा करने पर 42 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी लिखा रहता है एक्स के साथ अगर 1 होता 2 जो भी, तो ये वाला चिन्ह अगर माइनस में है ये वाला, तो मतलब हमें घटाकर जो इसके साथ होता है उतना लाना होता है। तो 7 छंग 42, 7 गुणे 6 7 छंग 42 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से अगर हम 6 घटेंगे तो बचेगा 1, और 7 को गुणा छेद करेंगे तो 42 भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x करिए माइनस का 42। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, प्लस का 6 कॉमन होगा, x माइनस 7 बचेगा। दोनों तरफ x माइनस 7 दिख रहा है तो हमारा कॉमन होगा x माइनस 7, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 6। ठीक है, यही आंसर। तो हर एक प्रश्न ध्यान से देखिए, समझिए, आगे बढ़िए। 2 नंबर यहाँ से भी हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 14 नंबर, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि दे। ठीक है, यहाँ पर एक बात यहाँ पर जो लिख गई इसको हमने देखना चाहिए था। ठीक है ना, देखिए एक बात समझ लीजिए, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। जब दोस्तों ब्याज अगर छमाही होगा, देखिए जो ये था 10% था, ये हमारा 1 साल का था। ठीक है, 1 साल का 10% था, तो 6 महीने का मतलब आधे साल का कितना हो जाएगा, 10/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5%। बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हमारा दोस्तों फार्मूला क्या होगा, मिश्र धन वाला फार्मूला यूज करिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन हमारा हो गया 1000, 1/दर, दर दोस्तों 5/100 की पावर कितना हो गया हमारा
ठीक है। 100 की पावर 200 कितना होगा बताइए जल्दी से। 100 की पावर यहाँ पर होगा 2, क्योंकि देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन ब्याज क्या है हमारी दोस्तों, छमाही दिया है, मतलब 6 महीने पर दिया जा रहा है तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना था, यही गलती बच्चे कर सकते थे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा 1000, 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 0, 20, 21/20 हो जाएगा, और इसकी घाते 2 है तो हो जाएगा 21/20 गुणे में 21/20। सॉल्व कर लीजिए, 1 2 0 से 1 2 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ए का मान जो आ जाएगा 1102.5, इतना आ गया। अब हमें दोस्तों निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सीआई का मान दोस्तों आ जाता है वो ए माइनस पी आ जाएगा। ए हमारा दोस्त ये जो अभी आया था हमारा मिश्रधन माइनस का दोस्तों 1000, इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा 102.5 रुपए। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिले तो आपको तैयार रखना है। ठीक है, और जो हमने ये 5% क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर छमाही की बात हो रही थी। ठीक है, इससे भी आप लोग गलती नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर भी आप लोग गलती कर जाए। इसको हटा दिया जाए। ठीक है, इतना हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं जिस वजह से नंबर कट जाते हैं, यही सब आप लोग बच के रहेंगे। अगले प्रश्न में पढ़ चलते हैं कि किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में भैया तो हम लोग को दिया ही नहीं कि कैसे क्या क्या है, तो आपको बता दें क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पूरा करते हैं। हमें दोस्तों दी गई थी ऊंचाई सेंटीमीटर में, हाइट ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है, दी गई थी दोस्तों हमारी 110, 120, 130, 140, 150। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी तरफ दी गई थी छात्रों की संख्या। ठीक है, ये क्या क्या दिया गया था हमारा 3 4 3 6 6 4, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हम निकाल लेते हैं f इंटू एक्स, मतलब इसका मल्टीप्लाई ये कर लीजिए, कितना आ जाएगा एफ एक्स। 110 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणा करिए 11 3 33, मतलब हो जाएगा 330। 120 गुणे 4 480, 12 चौके 48, 13 3 39 हो जाएगा 390। 14 गुणे 6 84 ना, 840, और ये 15 गुणे 4 15 चौके 60, और 150 में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों क्या करेंगे, इस छात्रों की संख्या को जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 6 14 4, ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 20, और इसको दोस्तों सिग्मा एफ एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर पूरा आ जाएगा हमारा 2640। हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या निकालना था क्वेश्चन में, समांतर माध्य, माध्य ऊंचाई मतलब। ठीक है, समांतर माध्य बराबर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब 2640 अपान में दोस्तों 20, एक जीरो से जीरो कटा, आ जाएगा करने पर 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया था ऊंचाई सेंटीमीटर में, छात्रों की संख्या दिया गया था, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया और यहाँ पर ऐड करके ये लिया है, बस इतना करना था। देखिए 2 नंबर पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे प्रश्न भी आपको पेपर में मिलेंगे, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 की घात -3 1/8, 3 की घात -3 4/3 की घात -2, 10 की पावर 2 को सरल करना है। क्वेश्चन भी सरल ही है, करना भी सरल है, चलिए करके देखते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, 25 की घात -3 गुणा 1/8, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 गुणे 4/3 की पावर -2 इंटू में 10 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों 25 की घाते 3 लिखा है, अगर इसको हम करेंगे 1/25, इसकी घाते प्लस में 3 हो जाएंगे, इंटू में 1/8 है, इंटू में 3 की घाते 3 है, नीचे आएगा 3 की घाते 3 प्लस में हो जाएगा,
गुणे दोस्तों 4/3 की घात -2, तो इसको लिखिए 3/4। संख्या पलटे की घात प्लस में हो जाएगा इंटू 10⁻²। अब इसको हमें सॉल्व करते रहना है। 25 की घात 3 का मतलब हो गया 25 गुणे 25 गुणे 25। ठीक है, इतना हो गया ना। तो मल्टीप्लाई का ये पूरा खेल है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कुछ करना नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। 25 की घात 3 था ना, तो इसको लिखिए 1/25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे दोस्तों 1/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1/3 त्रिका 9 त्रिक, ऐसे लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे दोस्तों हो जाएगा 3/4। तो इसको 3 का स्क्वायर था ना, 3 गुणे 3 अपॉन में हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 100, 10 का पावर 2 ना। अब देखिए 1 2 3 से ये कट के खत्म, 25 से कम 25, 25 चौके 100, एक 4 से ये 4 कट गया। 25 गुणे 25 हो जाएगा 625 गुणे दोस्तों 1/8 गुणे 3 8 त्रिक 24 गुणे दोस्तों हमारा बच रहा है 1/4 ये। अब इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/60,000। ठीक है, एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर हो गया ये। तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते थे, एक छोटी सी गलती, पूरा प्रश्न का आंसर 0। ठीक है, 0 का मतलब वही होगा कि नंबर आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर आप गलती कर गए तो, लेकिन स्टेप मार्किंग से आपको फायदा मिल सकता है, तो कोशिश करिएगा। अगले प्रश्न में चलिए बढ़ते हैं। 17 नंबर। एक कार 230 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय कर लेगी। पहले वाली कार की स्पीड कम है आपको दिख रही है, दूसरी वाली कार की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो जरा पहले दोस्तों देखते हैं, ये चाल है ये समय है। तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है, दूरी पहले निकालते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दोस्तों हमारी चाल है 30, समय है दोस्तों 3 घंटा, तो हमारी दूरी आ गई 90 किलोमीटर थी भैया दूरी। ठीक है, अब दूसरी बार दोस्तों हमारी चाल क्या हो जाती है दूसरी कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर दोस्तों बोला गया कितने समय में, तो समय बराबर दोस्तों होता है हमारा, देखिए ऐसे फार्मूला से समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है दोस्तों 90 है, चाल हमारी है 40। सॉल्व करेंगे, एक 0 से 0 कट गया, बचा कितना 9/4। ठीक है, ये बचा हमारा 9/4 घंटा, समय घंटे में आ रहा है। ठीक है, इतना आंसर। या तो दोस्त इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपको जो ठीक लगे 9/4 घंटा पे कर देंगे तो नंबर कटना नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। अगर आपने इस क्वेश्चन को भी सही कर लिया, जो बच्चे पूरे अभी तक सही करते आ रहे हैं, तो उनको मिलेगा 25 में से 25 नंबर। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। देखिए, हम आपको हमेशा बोले कि 3 क्वेश्चन आपको आसान मिलते हैं लघु तरीके, उनमें से क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन ये कहेंगे, और ये वाला भी प्रश्न 15 भी आसान था। 16 में क्या था, कैलकुलेशन कठिन था लेकिन प्रश्न आसान था। देखिए, जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे ना, जोड़ घटाना तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या देखिए जरा, 18 नंबर में x³ लिखा है माइनस का x लिखा है, या तो दोस्तों आप इसकी पावर 1 कर लीजिए, तो मतलब एक काम करेंगे, ऐसा ना करते हैं, एक काम करिए, इसमें x कॉमन लीजिए पहले, तो बचेगा कितना हमारा x² माइनस का 1 की पावर 2 भी लिखिए तब भी तो 1 ही होगा ना। ये दोस्तों फार्मूला बन गया हमारा a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा x, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी करेंगे तो x माइनस 1, फिर दोस्तों हमारा आ जाएगा x प्लस 1। बस ये देखिए 2 लाइन में आंसर, मतलब एक फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और एक में ये दोस्तों आप सूत्र बता देंगे कि सूत्र से ये आया है। सूत्र बताना इसलिए जरूरी यहाँ पर हो जाएगा ना कि भैया 2 लाइन में आपको 2 नंबर एग्जामिनर शायद ना दे, थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा कि हमने कुछ मेहनत की है। मतलब सोचिए कि कुछ प्रश्न कितने आसान भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, आसान भी होते हैं। ठीक है,
तो आज दोस्तों हमने इस वीडियो में 25 में से 25 नंबर लाने का प्रयास किया है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ जाइए दोस्तों। आने वाली अपडेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और जो भी अपडेट्स आएंगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। कोई भी बच्चा सेकेंड सेमेस्टर का और थर्ड का हो, सभी बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए, सीखना चाहिए कुछ कि हम कैसे 25 में से 25 के लिए थिंकिंग सोच सकते हैं। देखिए आप लोग की थिंकिंग क्या होती है ये हम समझ जाते हैं। देखिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन को डरते हैं। अब जैसे इस विकल्प पे आप ये वाला विकल्प नहीं टिक मारेंगे, सोचेंगे ये क्या लिखा है हमको नहीं समझ में आ रहा। तीन तो कहेंगे आप एक जैसे, जिसको मतलब आंसर नहीं आता। ठीक है। उसके बाद दोस्त एक कुछ बच्चा 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम में कंफ्यूजन में होगा। हमेशा दोस्तों अनुपात में देखिएगा यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो ग्राम ग्राम या तो किलोग्राम किलोग्राम। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बी नहीं दिख रहा आपको, तो फिर आप कहेंगे भैया बी कहाँ गया, हम बी कैसे निकालें। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है। तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं रहता। जैसे 11 नंबर में हमने देखा ए पी बी 30 अंश था, तो हमने ये समझ लिया यहाँ पर पी लिखा है, लेकिन दोस्तों ये बी होगा या पी होगा। अब इस क्वेश्चन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था कि हाँ ये गलत है। ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी और वीडियोस का लिंक मिलेगा। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।